अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम काबली पुलाव बना रहे हैं। काबली पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी मैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत से लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं। भाई काबली पुलाव में जो ऑथेंटिक पिशावरी काबली पुलाव है उसमें कोई मिसाले नहीं होते सिवाय 3-4 चीज़ों के, जिसको वो मिसाले के तौर पे ऐड करते हैं। और काबली पुलाव का एक अपना टेस्ट होता है, उसी टेस्ट की वजह से उसको काबली पुलाव कहा जाता है, या केपीके वाला ऑथेंटिक जो है पुलाव काबली जो है इस वजह से मशहूर है कि उसमें एक अरोमा है, उसका एक अपना, उसका एक टेस्ट है अपना। तो उसकी रेसिपी आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाले हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। ज़रा सबसे पहले मिसाले देख लें आप यहाँ पर। काली मिर्च 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून, 5 से 6 बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये चंद जो है लौंग है हमारे, जिसको हमने ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में लाना है। और ये जो है मेरे पास 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून नमक है। ले जी, ये टोटल मिसाले हैं हमारे, इसके अलावा कोई इसमें मिसाले के तौर पे चीज़ जाने वाली नहीं। साथ ही हम चलते हैं अपने कुकर की तरफ। यहाँ पर 1 कप ऑयल मैंने इसमें डाला हुआ है, फ्लेम कर देते हैं ऑन। ठीक हो गया जी। इसमें जाएगा तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, जिनको बड़ी बारीक स्लाइसिस में मैंने काटा हुआ है। ये जाएंगे जनाब हमारे प्याज। इसमें प्याज़ों को हमने करना है थोड़ा सा फ्राई। जैसे ही इनका कलर डार्क होगा, फ्राई होंगे, इसमें हम अपना बीफ का एडिशन करते हैं। ठीक है जी। प्याज यहाँ पर हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। जब इस तरह की पोजीशन आपकी बन जाए तो जनाब क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास बीफ, बड़े बड़े स्लाइसिस हैं। 1 किलो बीफ डालेंगे हम इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बीफ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हिला देते हैं हम। यहाँ पर हमारा जाएगा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून नमक जो है वो यहीं पे हम शामिल कर देंगे, और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम यहीं पर शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये जी हमारे भुनाई वाले इंग्रेडिएंट हैं। इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी पोजीशन पे आपने यहाँ पर भून लेना है, और उसके बाद इसमें पानी डालते हैं और कुकर की सीटी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। 7-8 मिनट हमने इसको यहाँ पर भून लिया है। अब शामिल करेंगे जी इसमें पानी। हम पानी आपने कितना डालना है जी, पानी इतना डालना है कि गोश्त आपका अच्छे से टिप हो जाए, और गोश्त के ऊपर तकरीबन 4-4 इंचेस तक हम पानी ऊपर रखेंगे, और पानी डालेंगे तकरीबन 4 इंचेस तक पानी आपने इसके ऊपर रखना है। ठीक हो गया जी। अब पानी इतना ऊपर क्यों रखना है, क्योंकि हमने इसको देना है तकरीबन सीटी के 40 मिनट। 40 मिनट एक तो सीटी कंप्लीट करनी है, पानी कुछ वहाँ पर खुश्क हो जाएगा, और उसके बाद गोश्त निकाल लेंगे यहाँ से, और पानी इतना रखेंगे कि हम जो चावल 1 किलो इसमें ऐड करें वो चावल हमारे अच्छे से इसमें पक सके। तो फ्लेम अप कर देंगे मीडियम, और 40 मिनट इंतज़ार करते हैं सीटी चला के। एक पैन लेना आपने, फ्लेम कर देना ऑन। यहाँ पर हम डालेंगे जी पानी थोड़ा सा, जो जल्दी टेम्परेचर पे आ जाए। अब क्या करेंगे जी, हमारे पास गाजरें हैं, बारीक बारीक स्लाइसिस काटे हुए मैंने इसके स्लाइसिस। ये हमारी गाजरें जाएंगी इस पानी में। यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको पहले करना है बॉयल। बॉयल करने की रीज़न है कि हमने इसको नरम करना है, उसके बाद हम इसको कैरमलाइज सेटअप इसका तैयार करेंगे, भुनाई का सेट तैयार करेंगे। तकरीबन 2 जोश दिलवाएंगे हम यहाँ पर इसको, और उसके बाद स्टेन करके भुनाई करते हैं इसकी। 40 मिनट कंप्लीट हो गए जी हमारे बीफ को। ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, पानी अभी है। ठीक हो गया जी। बोटियाँ, अब इस टाइम पर आकर बोटियाँ हमने अलग कर लेनी है। बोटियाँ यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने बोटियाँ निकाल लेनी है सूप में से। यहाँ पर हमें सिर्फ सूप चाहिए। ठीक हो गया जी। मेक श्योर कर लें कि बोटियाँ आपकी गल चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। ये देख रहे हैं किस तरह से बोटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो चुकी है। यहाँ पर आपने सिर्फ इसकी टेंडरनेस चेक कर लेनी है। बोटियाँ साइड पे कर देंगे। ये जो हमारा सूप है इसको अलग बर्तन में हम यहाँ पर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हमारा सूप जाएगा अलग बर्तन में। फ्लेम कर देंगे इसका हम ऑन। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब हमारा जो मिसाला है, मेन इंग्रेडिएंट जो गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था, वो मिसाला हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन आपने 1 टेबलस्पून बचा लेना है, बाकी सारा मिसाला आपने यहाँ पर शामिल कर देना है। ये 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ की रेसिपी है। 2-2 टेबलस्पून जिस तरह मैंने आपको मिसाला बताया है वो सारा जाएगा। ये थोड़ा सा मिसाला हमने यहाँ पर बचा लिया है, इसको एक दफ़ा हिला देंगे इस मिसाले को हमारे सूप के अंदर। ठीक हो गया जी। फ्लेम फ़िलहाल हम हाई रखेंगे ताकि टेम्परेचर पे आ जाए हमारा जो है सूप,
और इसमें हम शामिल करेंगे जनाब अपने चावल। जैसे ही हमारे सूप को जोश आ जाए, हमारा सेला चावल जाएगा इसमें। 1 किलो सेला चावल 1 घंटा पहले भिगो के मैंने रखा हुआ था। फ्लेम अभी थोड़ा सा हम लो कर देंगे एक दफ़ा। लें जी, ये सेला चावल हमने इसमें डाल दिया है। सूप आपका अगर थोड़ा कम रह गया हो, पानी खुश्क हो गया हो, तो इस टाइम पर आकर चावल डालने के बाद जब आप इसका लेवल करें पूरा, तब आप इसमें पानी का एडिशन करेंगे। जिस तरह हम चावलों में पानी पूरा करते हैं, नॉर्मल चावलों में आप पानी पूरा करते हैं। ठीक है जी। हमारा काबली पुलाव, हमारा जो है अफ़गानी पुलाव इसी को बोला जाता है। तो इसका आपने जनाब पानी का लेवल थोड़ा पूरा कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी का एडिशन हम और करेंगे ताकि इसको जोश दिलवाएं, और जोश दिलाने के बाद हम इसका जब लेवल सतह पर आए चावलों का, तो हम इसको दम पर लगा दें। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इसको एक दफ़ा छोड़ देते हैं जोश आने तक के लिए, और तब तक हम अपने कैरमलाइज सेटअप को तैयार करते हैं। अच्छा जी, एक है हमारे पास पैन, यहाँ पर इसका कर देंगे फ्लेम ऑन। इस पे जाएगा हमारा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के। ठीक हो गया जी। और ये जो गाजरें हमने काट के बॉईल कर ली हैं, थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं ज़रा। ये गाजरें जो हमने काट के बॉईल कर ली हैं जनाब, थोड़ी नरम हो गई हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। बॉईल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जो है इसको कैरमलाइज़ करते हुए ज़्यादा दिक्कत ना हो, टाइम ना लगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर है जनाब हमारे पास कुछ बादाम। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, हस्बे तौफ़ीक बादाम इसमें शामिल कर सकते हैं। छिलका उतार के भिगो के रखे हुए थे पहले मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर काली सौगी है जिसने इसकी रंगत को, इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है ना काबली पुलाव का, वो काली सौगी। और ये जो हम कैरमलाइज सेटअप तैयार कर रहे हैं गाजरों का, यही है इसका मेन इंग्रेडिएंट। यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, नरम कर लेंगे पूरे सेटअप को। तब तक हमारे चावल जो है अपने लेवल पे आ जाएगा पानी उसका, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं जी। इसको आपने यहाँ पर सौटे कर लेना अच्छे से। ठीक है जी। ये हमारी टॉपिंग तैयार हो जाएगी। पानी हमारा सतह से नीचे जा रहा है। जैसे आप आम पुलाव को दम लगाते हैं उस तरह इसकी टाइमिंग है। जब पानी आपका आम सतह से नीचे जाने लगे तो हमारा जो गोश्त हमने स्टेन करके रखा था, वो यहाँ पर जनाब एक साइड पे हमने वो गोश्त जोड़ लेना है। ठीक हो गया जी। बीफ स्लाइसेस हमारे जो बॉयल किए हुए हमने, जिसका सूप हमने चावलों में शामिल किया है, वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। जो हमारा मिसाला यहाँ पर बचा था, वो मिसाला आपने एक दफ़ा यहाँ पर अच्छे से, जो 1 से 1.5-2 टेबलस्पून आपने रखे हैं साइड पे, वो शामिल कर देना है। ठीक हो गया जी। कोशिश करें चावलों पे ज़्यादा हो। तो ये जनाब डन हो गया। यहाँ पर हमारा कैरमलाइज सेटअप जो है वो जाएगा, ये तय लगा देनी है आपने एक साइड पर इसकी। ठीक हो गया जी। ये चला गया जी। अब क्या होगा जी, ढक्कन लगा देंगे इस पे और फ्लेम कर देंगे हम दम वाला 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट दम के बाद इंशाल्लाह इसको हम करते हैं डिश आउट। प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट का दम हुआ हमारा कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी लुक देखें जी, क्या मज़ेदार अरोमा आ रहा है हमारे काबली पुलाव का। ये रंगत होती है असली ओरिजिनल काबली पुलाव की। ये देखें जी, और खड़ा खड़ा हमारा चावल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें सौगी, और ये सारा हमारा कैरमलाइज सेटअप। यहाँ से हम उठाएंगे इंशाल्लाह थोड़े से चावल अपने। ठीक हो गया जी। एक चम्मच की मदद से हम चावल उठा लेते हैं। ज़रा प्लेट में भी दिखाएं सेटअप। ये जाएंगे जनाब हमारे चावल, और ये जाएगा हमारा कैरमलाइज सेटअप, गाजर, सौगी, बादाम। और ये हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट हमारा काबली पुलाव रेडी हुआ है। बोटी की टेंडरनेस चेक करें, ज़रा पास आए। ये देखें, ये टेंडरनेस चाहिए हमें बोटी की। ठीक हो गया जी। हाथ की मदद से इसको नोश फरमाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमारा कैरमल सेटअप और थोड़े से चावल जब मुंह में जाते हैं ना, यकीन करें जो हमारी ऑथेंटिक काबली पुलाव की रेसिपी है वो याद आ जाएगी। बहुत कमाल। अच्छा, लोग बड़े बड़े अजीब अजीब से मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। यकीन करें, अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी चाहिए तो सिर्फ यही मसाले डालेंगे। एक मसाला भी इजाफी आपने नहीं डालना। अगर आपने सही
काबली पुलाव का मज़ा लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।